तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज की तमाज़त हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होगी और हिसाबो किताब का मरहला अपने अंजाम को पहुंच चुका होगा। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे कि अचानक आपका नाम निदा दिया जाएगा। आपके दाएं हाथ में आपका नामा अमाल अता किया जाएगा। इस घड़ी आपकी खुशी की कोई सरहद बाकी नहीं रहेगी। आप पुकार उठेंगे, देखो मेरा आमाल नामा देखो, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की सिमत रवाना किया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचते जाएंगे, एक ऐसी महक आपके वजूद में उतर जाएगी जो आपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी होगी। ये खुशबू कोसों दूर से महसूस की जा सकती है। आपके सामने जन्नत का वो अजीम शान दरवाजा होगा जिसकी चौड़ाई इतनी है कि तेज रफ्तार सवार को उसे पार करने में 40 बरस दरकार होंगे। लेकिन आज वो इंसानों के हुजूम से आबाद होगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता रिजवान मुस्तैद खड़ा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो कहेगा, सलामती हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए यहां दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदर कदम रखने से पहले आपको एक खास नहर के किनारे लाया जाएगा। जो ही आप उसका पानी नोश करेंगे और उसमें गुस्ल फरमाएंगे, आपके कल्ब से कीना, हसद और हर रंज का नामो निशान मिट जाएगा। आपका जिस्म नूर की मानिंद चमकने लगेगा। आपका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर 60 हाथ हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल करती जाएगी। जब मोमिनीन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो वो बंद होगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की जंजीर हिलाएंगे। फरिश्ते रज़वान अंदर से पूछेंगे, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले ये दरवाज़ा किसी के लिए ना खोलूं। वो मंजर कितना अजीम होगा जब वो शानदार दरवाज़ा खुलेगा और उसकी चमक से पूरी कायनात मुनव्वर हो जाएगी। जन्नतियों का इस्तकबाल करने के लिए फरिश्तों की सफ़ें लगी होंगी जो कहेंगे, सलामती हो तुम पर, तुमने सब्र किया, देखो आज तुम्हारा ठिकाना कितना खूबसूरत है। वहाँ 8 शानदार दरवाजे होंगे और हर दरवाज़ा किसी खास अमल वालों के लिए मुख्तस होगा। बाबुस सलाह, इनके लिए जो नमाज के पाबंद रहे। बाबुर रय्यान, जो सिर्फ रोज़ादारों के लिए खुलेगा। बाबुस सदका, इन खुश नसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया। बाबुल जिहाद, जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल ज़िक्र और वो दरवाज़ा जहाँ से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाज़ों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफ़ेद परिंदों का गौल उड़ता चला जाता है। वहाँ कोई शोर नहीं होगा, कोई अजियत नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की सदाएं होंगी। जो ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके कदमों तले जो मिट्टी होगी वो आम मिट्टी नहीं बल्कि खालिस ज़ाफ़रान की होगी। वहाँ के कंकर मोतियों और याकूत के होंगे। आपके सामने ऐसे बुलंदोबाला महल्लात होंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन महल्लात की खुसूसियत यह है कि ये पत्थर और ईंटों से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से तामीर किए गए हैं। इन ईंटों का जोड़ खालिस मुश्क से लगाया गया है जिसकी सुगंध माहौल में रची बसी है। वहां की दीवारें शफ़ाफ होंगी, इस कदर शफ़ाफ कि बाहर का नज़ारा अंदर से और अंदर का बाहर से किया जा सकेगा। असहाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले जन्नत के हसीन बागात, सोने और चांदी के बर्तनों और बेशुमार नेमतों से सरफराज किए जाएंगे। अगर दुनिया की बीवी भी जन्नती हुई तो शौहर और बीवी दोनों जन्नत में एक साथ दाखिल होंगे और अल्लाह ताला उन्हें हमेशा की खुशियों में इकट्ठा रखेगा। कुरान मजीद में सूरत-उज़-ज़ुख्फ़ में इरशाद होता है, तुम और तुम्हारी बीवियां खुश होते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ।
जब आप अपने महल में जलवा अफरोज होंगे तो अल्लाह की जानिब से पहली मेजबानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरख्वान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा, मछली के जिगर का खास हिस्सा जिसे ज़ियादतो कबिदिल हौत कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन ताम होगा जो आज तक किसी इंसान ने चखा नहीं होगा। इसके साथ ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपकी तरफ खुद ब खुद झुक जाएंगे। आप जिस फल की ख्वाहिश करेंगे वो खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके उभरेंगे और हर जायका पिछले से उम्दा होगा। एक हैरानकुन बात यह होगी कि जितना चाहें खाएं, कभी भारीपन महसूस नहीं होगा और ना ही क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आएगी। जन्नत में कोई आलूदगी नहीं है। आपका खाना एक खुशबूदार डकार और मुश्क जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा जो फिजा को मजीद मुअत्तर कर देगा। जन्नत में अगर आप किसी परिंदे को उड़ते हुए देखें और आपके दिल में उसके गोश्त की ख्वाहिश पैदा हो तो वो परिंदा उसी वक्त भुना हुआ यानी रोस्टेड होकर आपके सामने दस्तरख्वान पर आ गिरेगा। जब आप उसे खा लेंगे तो वो दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएगा। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ख्याल ही अमल की सूरत इख्तियार कर लेगा। जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी जबान अरबी होगी। उनका कदो कामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मानंद 60 हाथ होगा। उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे। आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी होंगी और वो हमेशा 33 साला नौजवान दिखाई देंगे। आपके महल्लात के नीचे 4 किस्म की नहरें जारी होंगी जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब ना हो, बिल्कुल शफाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी ना बदले। शहद की नहर, जो हर मिलावट से पाक और साफ हो। शराबे तहूर की नहर, ये वो पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर न सर दर्द हो न होशो हवास खोए, बल्कि ये महज लज्जत और इनबसात का जरिया होगी। महल्लात के अलावा जन्नत में ऐसे खैमे भी होंगे जो खालिस मोती के बने होंगे। एक एक मोती का खैमा 60 मील तक बुलंद होगा। इन खैमों के अंदर जन्नतियों के लिए उनकी बीवियां और खादिम मौजूद होंगे और एक कोने में मौजूद शख्स दूसरे कोने वाले को नजर नहीं आएगा, यानी वो इतने वसी होंगे। आपकी खिदमत के लिए गिलमान यानी खूबसूरत नौजवान खादिम हर वक्त तैयार रहेंगे जो बिखरे मोतियों की मानंद मालूम होंगे। वो सोने के प्यालों और चांदी के जामों में आपको मशरूबात पेश करेंगे। आप ऐसे तख्तों पर आराम फरमाएंगे जिनके अस्तर गहरे रेशम के होंगे और वो ऊंचे मकामात पर बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपके दिल में पहला ख्याल अपने अजीजों का आएगा जो दुनिया में आपके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनीन के वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद को उनके साथ मिला देगा। अगर आपका दर्जा जन्नत में बुलंद हो और आपके घर वालों का दर्जा कम, तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी आपके दर्जे तक पहुंचा देगा ताकि आपकी आंखें ठंडी हों। आप उन्हें फौरन पहचान लेंगे, हालांकि वो अब बूढ़े नहीं बल्कि निहायत हसीन और जवान होंगे। आप एक दूसरे को गले लगाएंगे और दुनिया की सख्तियों को याद करके मुस्कुराएंगे। उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चे की वफात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सब्र किया, अल्लाह जन्नत में एक खास महल बनाता है जिसका नाम तारीफ का घर है। वो बच्चा जन्नत के दरवाजे पर अपने वालिदैन का हाथ थामकर उन्हें अंदर ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। जन्नतियों को ऐसी पाकीज़ा साथी यानी हूरें अता होंगी जिनके हुस्न का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बालातर है। अगर जन्नत की कोई हूर जमीन की तरफ झांके तो उसके चेहरे के नूर से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी आंखें बड़ी और स्याह होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की मानिंद दरख्शंदा होगा। जो खवातीन दुनिया में आपके साथ थीं,
जन्नत में उनका मकाम इन हूरों से भी कहीं बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से इन हूरों की